हमारी आज की कहानी है कलेक्टर आएगा मुझे ब्याहने के लिए। समीर आईएएस बनने का सपना आंखों में लिए गांव को छोड़कर दिल्ली आया था। समीर के पिता एक साधारण किसान थे, उनकी आय सीमित ही थी। यहाँ आकर समीर ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके मकान मालिक की एक सुंदर सी बेटी थी, मालती। मालती ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई का महत्व खूब समझती थी। मालती जब समीर को पढ़ते देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता। वह समीर का बड़ा ख्याल रखती थी। अक्सर अपने दुपट्टे में ड्राई फ्रूट्स या कुछ और खाने की चीज़ बांधकर समीर के लिए ले आती थी और उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती। इस बार समीर का यूपीएससी का तीसरा अटेम्प्ट था, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपना समय बर्बाद करे। समीर और मालती एक दूसरे को मन ही मन बहुत चाहते थे, लेकिन समीर हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के साथ बिताता। लेकिन वह मालती को इतना ज़्यादा पसंद करता था कि मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का निर्णय ले चुका था। उधर मालती भी समीर के साथ अपने भावी जीवन के सपने देखती रहती थी। जिस दिन समीर का रिजल्ट आने वाला था, मालती समीर से बोली, अगर आप पास हो जाओगे तो मुझे बनवारी की दुकान के रसगुल्ले जी भर कर खिलाना। समीर मुस्कुराकर रह गया। उसका मन आशा निराशा के झूले में झूल रहा था। शाम को रिजल्ट आते ही मालती लगभग दौड़ती हुई समीर के पास आई और बोली, तुम्हारा मेरिट में 369वां नंबर आया है। समीर ने रिजल्ट देखा तो अतिरेक खुशी से उसके आंसू बहने लगे। उसे अपने माता पिता का संघर्ष याद आने लगा। उसने सोचा, पिताजी के पास तो फ़ोन नहीं है। अगर पड़ोस वाले चाचा जी को ये खबर दूं तो वह लोग वैसे ही ईर्ष्या भाव रखते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि स्वयं ही गांव जाकर उनके पैर छूकर उनको खुशखबरी दी जाए। ये सोचते हुए उसने अपनी पैंट से पर्स निकालकर चेक किया तो उसमें कुल 200 रुपये ही थे। समीर सोचने लगा कि इतने रुपयों से रसगुल्ले मंगाऊं या गांव जाने के लिए किराए रखूं। फिर सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। वह उधेड़ बुन में ही था कि मालती उसका चेहरा देखकर उसके मन की बात भाप गई। वह दौड़कर नीचे गई और एक थाली में पूरा खाना लगाकर ले आई। समीर की आंखों में कृतज्ञता और प्रेम के भाव थे। उसने मालती का माथा चूमते हुए कहा, आज मैं यहाँ से अपने गांव जा रहा हूँ, लेकिन वायदा करता हूँ कि एक दिन आऊँगा तुम्हारे बाबा से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। समीर के गांव पहुंचने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत खुश थे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। समीर ट्रेनिंग पर चला गया। इस बीच वह मालती को ना तो कोई पत्र लिख पाया और ना ही फ़ोन कर पाया। उधर मालती के लिए समीर के जाने के बाद एक एक दिन एक साल के बराबर था। अपने बाबा से कहे भी तो क्या कहे। मालती के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। एक अच्छा रिश्ता देखकर बाबा ने एक जगह बात पक्की कर दी। समीर अब ऑफिसर बन चुका था। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। समय मिलते ही उसने मालती के बाबा से उसका हाथ मांगने का विचार करके दिल्ली आने का प्रोग्राम बना लिया। लंबी सी गाड़ी में मिठाई के डिब्बे और कुछ उपहार मालती के लिए रख लिए थे। जिस मकान में कभी समीर किराएदार था, उसी घर के सामने आज एक अलग ही रूप में समीर गाड़ी से उतरा तो कोई उसको पहचान नहीं पाया। कॉल बेल बजाकर जब समीर बाबा से मिला तो अपना परिचय देते हुए मिठाई के डब्बे उनके सामने रख दिए। फिर कुछ देर बात करके जब मालती के बारे में पूछा तो मालती का नाम लेते ही बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो टूटी आवाज़ में बोले, बेटा तुमसे क्या छिपाना। मालती तो घर छोड़कर भाग गई। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहीं कुछ अटक कर रह गया। समीर बस इतना बोल पाया, किसके साथ। अकेले ही। उसकी शादी पक्की हो गई थी। उसके बाद यह कदम उठाया।
बाबा अटक अटक कर बोल पाए। समीर के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वह सब समझ गया कि मालती को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। समीर अब हर हालत में अपनी प्रेमिका को ढूंढना चाहता था। उसी दिन से समीर ने मालती की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी मालती का नामो निशान नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, समीर का धैर्य जवाब देता जा रहा था। इसी गम में समीर ने शराब पीना शुरू कर दिया था। एक दिन समीर के ऑफिस में एक कर्मचारी ने कहा, सर, आज मेरे घर में पूजा है, आप आएंगे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। समीर ना नहीं कर सका। हालांकि उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वह चल दिया। उनके घर पहुंचा तो उन दोनों पति पत्नी ने ठीक तरह से आवभगत किया। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहां किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मालती, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? मालती नाम सुनते ही समीर ने चौंक कर देखा। घर की मालकिन ने स्वयं ही बताना शुरू कर दिया। थोड़ी पागल सी है सर, कहती है कलेक्टर आएंगे मुझसे शादी करने। भला इस अनपढ़ गरीब से कोई कलेक्टर शादी करेगा? इतना सुनते ही समीर उठकर किचन की तरफ दौड़ा। देखा तो वहाँ उसकी मालती ही थी, एकदम फटे पुराने कपड़ों में। मालती को इस हालत में देखकर समीर की रूह कांप गई। मालती, मैं तुम्हारा समीर हूँ। तुमने मेरी खातिर घर छोड़ दिया और दर दर की ठोकरें खा रही हो। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम समझ नहीं सकती। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो। मैंने आने में देर कर दी थी मालती। मालती मानो इसी क्षण के इंतजार में जी रही थी। निर्जीव सी वो समीर की आगोश में समा गई। उसे विश्वास था उसका कलेक्टर उसे लेने आएगा, उससे ब्याह रचाएगा, अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। आज मालती का असंभव सा लगने वाला सपना पूरा हो गया था। आशा है ये हैप्पी एंडिंग वाली सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।